नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल और आज हम एक ऐसे प्रश्न पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो हर धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासु के मन में कभी न कभी जरूर आता है। भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग-अलग तत्व हैं? और यदि अलग हैं तो हमारे जीवन में इनकी क्या भूमिका है? भारतीय दर्शन की विभिन्न परंपराओं में इन दोनों शब्दों का प्रयोग कैसे किया गया है? आज का यह विशेष वीडियो न केवल इन प्रश्नों का उत्तर देगा, बल्कि आपको भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की गहराई से परिचित कराएगा। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति और मूल अर्थ। ईश्वर शब्द संस्कृत की ईश धातु से बना है, जिसका अर्थ है शासन करना या नियंत्रण रखना। इसलिए ईश्वर का अर्थ है सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निराकार तत्व। ईश्वर वह परम सत्ता है जो इस सृष्टि का नियंता है और इसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। दूसरी ओर भगवान शब्द संस्कृत के भग शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ऐश्वर्य या सौभाग्य। भगवान वह है जिसमें हम 6 गुण होते हैं: ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर, यश और श्री। भगवान का अर्थ है उसी ईश्वर का साकार रूप जिसे हम राम, कृष्ण, शिव जैसे अवतारों में जानते हैं। दरअसल यह एक रूप है ज्ञान का, दूसरा भक्ति का। ईश्वर ज्ञान मार्ग से समझा जाता है, भगवान भक्ति मार्ग से अनुभव किया जाता है। वेदांत, खासकर आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत कहता है कि ईश्वर एक ऐसा ब्रह्म है जो निर्गुण और नित्य है। यह परम सत्ता है जिसके परे कुछ भी नहीं। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब माया है। ब्रह्म और आत्मा एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, यही ब्रह्म ही ईश्वर है। भगवान तो एक रूप है भक्तों के लिए, राम या कृष्ण भगवान है, लेकिन उनमें ही ईश्वर विराजमान होता है। इसे सगुण ब्रह्म कहा जाता है, गुणों से युक्त ब्रह्म। वेदांत का यह सिद्धांत कहता है एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ईश्वर और भगवान दोनों उसी एक परम सत्य के दो पहलू। भक्त योग में भगवान ही सब कुछ है। उनका रूप, उनका चरित्र, उनका प्रेम, यह सब भक्त के लिए ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम है। भगवान कृष्ण, राम या माँ दुर्गा के रूप में ईश्वर का दर्शन होता है। भक्ति परंपरा में भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया जाता है। यहाँ भक्त भगवान को अपना प्रियतम, मित्र, माता पिता या स्वामी मानकर उनकी सेवा करता है। मीराबाई कृष्ण को अपना प्रीतम मानती थी, हनुमान राम को अपना स्वामी और राधा कृष्ण को अपना प्रेमी। इस तरह भक्ति मार्ग में भगवान का साकार रूप अधिक महत्वपूर्ण है। संत तुलसीदास ने कहा था, रूप बिनु न स्वरूप, गुण बिनु न सगुण कहावे। अर्थात बिना रूप के साकार नहीं होता और बिना गुण के सगुण नहीं होता। भक्ति मार्ग में भगवान का साकार सगुण रूप ही प्रधान है। पतंजलि का योग दर्शन कहता है ईश्वर एक पुरुष विशेष है जिसे कभी संसार ने स्पर्श नहीं किया। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, क्लेश कर्म विपाकाशय परम मृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। यहाँ ईश्वर का ध्यान करना एक योगिक तकनीक है। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पण अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन योग दर्शन में भगवान का नाम लेना उतना मुख्य नहीं है। यहाँ मुख्य के है ईश्वर के प्रति समर्पण और ध्यान के माध्यम से चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। पतंजलि के अनुसार तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ, ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज है। वह सबका ज्ञाता है और योगी का लक्ष्य है।
चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके उस शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करना, जिसे ईश्वर कहा जाता है। जैन धर्म में ईश्वर या भगवान कोई क्रिएटर नहीं होते। यहाँ शिष्ट का कोई कर्ता नहीं, बल्कि यह अनादि और अनंत है। जैन दर्शन में प्रत्येक आत्मा स्वयं में भगवान बनने की क्षमता रखती है। जैन धर्म में भगवान का मतलब है वह आत्मा जो मोक्ष प्राप्त कर चुकी है, जिसे महावीर स्वामी, आदिनाथ और पार्श्वनाथ, इन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। वे जो मोक्ष के मार्ग का निर्माण करते हैं। जैन धर्म में सिद्ध की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्ध वे आत्माएं हैं जो कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर चुकी है। भगवान यहाँ सिद्ध रूप में पूजे जाते हैं। जैन धर्म का नारा है जियो और जीने दो। यहाँ अहिंसा परमो धर्म है। जीवों का हिंसा न करना और आत्म शुद्धि के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना ही जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। बुद्ध धर्म में ईश्वर या भगवान का कॉन्सेप्ट पारंपरिक अर्थों में नहीं है। गौतम बुद्ध ने कर्म और ज्ञान को महत्व दिया, न किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर को। बुद्ध ने स्वयं कहा था अत्त दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने ईश्वर या भगवान पर निर्भरता के बजाय आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। हालांकि महायान बौद्ध धर्म के विकास के साथ कुछ बोधिसत्वों जैसे अवलोकितेश्वर, करुणा के बोधिसत्व और मंजूश्री, प्रज्ञा के बोधिसत्व को भगवान जैसा माना गया। तिब्बती बौद्ध परंपरा में दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध शब्द का अर्थ है जागृत या ज्ञानी। बुद्ध कोई देवता नहीं, बल्कि एक मानव जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए बौद्ध धर्म में प्रार्थना के बजाय ध्यान और आत्म अन्वेषण पर अधिक बल दिया जाता है। सांख्य एक ऐसा दर्शन है जो कि नहीं मानता, यह निरीश्वरवादी दर्शन है। महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन कहता है कि संसार दो तत्वों से बना है, पुरुष जिसे कहते हैं चेतन और प्रकृति जिसे कहते हैं जड़। सांख्य के अनुसार प्रकृति अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति सत्व, रज, तम से सृष्टि का निर्माण करती है और पुरुष आत्मा उसका साक्षी मात्र है। यहाँ न ईश्वर है न भगवान, केवल तत्वों की क्रिया है। सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत है सात्कार्यवाद। कार्य को अपने कारण से पहले ही विद्यमान रहता है। जैसे घड़ा मिट्टी से पहले से ही विद्यमान था, वैसे ही यह सृष्टि प्रकृति में पहले से ही विद्यमान थी। सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि होती है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें विवेक ज्ञान प्राप्त करना होगा, यानी पुरुष और प्रकृति के अंतर को समझना होगा। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में तीन प्रमुख धाराएं हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त। शैव परंपरा में ईश्वर का रूप है शिव। वे आदि देव है, महादेव। शिव निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे लिंग रूप में निर्गुण पूजे जाते हैं और नटराज या उमापति के रूप में सगुण। कश्मीर शैव दर्शन में शिव ही परम तत्व है और वही सृष्टि का कारण है। वैष्णव परंपरा में विष्णु या नारायण परम तत्व है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के अनुसार ब्रह्म यानी ईश्वर और जीव दोनों वास्तविक हैं, लेकिन जीव ईश्वर के अधीन है। यहाँ विष्णु के अवतारों राम, कृष्ण, नरसिंह आदि की पूजा की जाती है। शाक्त परंपरा में आदि शक्ति या देवी ही परम तत्व है। तंत्र में देवी के विभिन्न रूपों काली, दुर्गा, त्रिपुर सुंदरी आदि की उपासना की जाती है। शक्ति के बिना शिव भी शव है, यह शाक्त दर्शन का मूल मंत्र है। इन सभी परंपराओं में भगवान वे सभी रूप हैं जो हमारे साथ संबंध बनाते हैं और ईश्वर उनके पीछे का तत्व है। आधुनिक युग में इन अवधारणाओं को कैसे समझा जाए? स्वामी विवेकानंद ने इसे सरल शब्दों में समझाया है। उनके अनुसार ईश्वर वह तत्व है
जो सर्वव्यापक है, जो हर कण में विद्यमान है। और भगवान उसी ईश्वर का वह रूप है जिसे हम अपनी बुद्धि और भावनाओं से समझ सकते हैं। श्री अरविंद के अनुसार सच्चिदानंद ही परम तत्व है, वही निर्गुण ब्रह्म है, वही ईश्वर है। और जब वह अपनी शक्ति के साथ प्रकट होता है तो भगवान कहलाता है। आज के वैज्ञानिक युग में ईश्वर को एक ऊर्जा या चेतना के रूप में समझा जा सकता है जो इसे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर। और भगवान उस ऊर्जा का वह रूप है जिससे हम जुड़ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने विस्तार में देखा कि भारतीय दर्शन की विभिन्न परंपराओं में ईश्वर और भगवान की अवधारणा कैसे भिन्न भिन्न। सारांश में कहें तो ईश्वर एक तत्व है, अव्यक्त, निराकार, सर्वव्यापक। और भगवान उसी ईश्वर का ऐसा रूप है जिसे हम पूजते हैं, प्रेम करते हैं और जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। वेदांत कहता है तत्वमसि, वह तुम। अंततः ईश्वर और भगवान दोनों ही उस परम सत्य के पहलू हैं, और वह परम सत्य हमारे अंदर में है। प्रश्न यह नहीं है कि ईश्वर सही है या भगवान, प्रश्न यह है कि आप किस मार्ग से चलना चाहते हैं, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। दोनों ही अंततः एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर। आशा है कि आप यह वीडियो पसंद आया होगा और भारतीय दर्शन की गहन चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही। मैंने अपनी समझ के अनुसार इस जटिल विषय को सरल बनाने का प्रयास किया है। क्या आप ईश्वर और भगवान के बीच के अंतर को अब बेहतर ढंग से समझ पाए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नया है तो उसके पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान से भरे ऐसे वीडियोस की सूचना मिलती रहे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्म का सिद्धांत क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। पर तब तक के लिए ओम शांति। धन्यवाद।